हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहलगाम पर घातक आतंकवादी हमले के 2 सप्ताह बाद 7 मई को पाकिस्तान में कई आतंकी स्थलों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक शुरू किया गया और भारतीय रक्षा बलों ने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें ध्वस्त भी कर दिया। तो आज इन वीर योद्धाओं को सलाम करते हुए और गीता के ट्रांसेंडेंटल ज्ञान के थ्रू इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कुछ 3 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला हीरोइज्म, दूसरा हेल यानी कि नर्क और तीसरा होप यानी कि उम्मीद। तो भगवत गीता के श्लोक 2.32 में कहा गया है that delighted are the warriors who get the opportunity to fight for a virtuous cause। आइए हम उन सभी भारतीय सैनिकों के प्रति कृतज्ञता पूर्वक सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने दुश्मनों के हर वार को बेहद निडरता और पूरे जोश के साथ सामना किया। Now let's come to the second point which is not so pleasant point and that is hell यानी कि नर्क। Now let's be real guys, war is not glamorous, it is not cinematic, it is not entertainment. Real war is hell, ये नर्क के समान है। ये लोगों के घर को तोड़ देता है, उनके परिवारों को तोड़ देता है, उनकी जिंदगी भर की मेहनत को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। हाल ही में हुई रशिया और यूक्रेन या फिर इजराइल और हमास पे होने वाली जो वॉर्स हैं उनकी सच्चाई तो हम सभी को पता है। Now let's go back at the time of Mahabharat war and let's see the efforts, let's talk about the efforts that were made to avoid that war। हालांकि पांडवों को दुर्योधन द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करना उस टाइम करना पड़ा था और उनके पास इतने सारे रीजंस थे उस दुर्योधन के प्रति वॉर को करने के लिए, बट फिर भी उन्होंने शांति बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान को शांति दूत के रूप में भेजा और जितना लोग सोच सकते हैं ना उससे भी लीनियंट एक्सपेक्टेशंस के साथ शर्तें रखी गई, बट फिर भी दुर्योधन जिसमें बुद्धि और ज्ञान दोनों की ही कमी थी उसने उन सभी प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया and the war was inevitable, उसको टाला नहीं गया। Now that war was also not less than a hellish situation, लेकिन यहाँ ऐसा नर्क था जो दुर्योधन द्वारा दुनिया पर लाए जाने वाले कई अधिक बुरे नर्क को रोकने के लिए बहुत जरूरी था। Unfortunately, आज पाकिस्तान ने खुद को दुर्योधन की स्थिति में डाल दिया है। दुर्योधन को पांडवों को उनके हक को ना देने का ऑब्सेशन था, उनको खत्म करने का ऑब्सेशन था। इसी तरह पाकिस्तान या कह लो उसकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसको भारत के प्रति इतनी घृणा है और भारत के विनाश के के सपने को ही उन्होंने अपने जीने की वजह बना ली है। हम देख सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करना या हाल ही में पहलगाम में जो हिंदुओं को टारगेट किया गया है उनका धर्म पूछ के उनको मारने से पता चलता है कि अगर कट्टरपंथ को नहीं रोका गया तो ऐसी सिचुएशन नर्क से कम नहीं होगी और भले ही इसे रोकने के लिए दूसरे तरह का नर्क से गुजरना पड़े थ्रू अ वॉर, yet it will be a lesser than what it would be if not stopped। तो क्या आज कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध अनिवार्य है? Is that inevitable? Now this brings us to the third point which is hope यानी उम्मीद। We can hope that a hellish situation like a war does not occur। In fact, India as a land of dharma, भारत सिर्फ शांति और समृद्धि ही चाहता है, ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। उन्हें तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो जिससे नफरत करते हैं उसे पूरी तरह तरीके से खत्म नहीं कर देते। एंड ऐसे लातों के भूत को बातों से नहीं मना सकते हम लोग, वो मान ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से बात की ही नहीं जा सकती। उन्हें
सिर्फ कठोर सबक सिखाया जाना चाहिए और सिखाया गया है, जैसे कि अर्जुन ने विराट में किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने कौरवों को स्पष्ट चेतावनी दी थी। विराट में उन्हें अकेले ही हराकर आज भारत ने भी कुछ इसी तरह का मैसेज दिया है। बाय स्ट्राइकिंग डीप इनटू टेररिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड्स, ईदर स्टॉप और बी रेडी टू बी शैटर्ड। हमें उम्मीद है कि उनके पक्ष में कोई तो होगा जो सुनेगा। गीता का ज्ञान सिखाता है कि एक बेहतर दुनिया की उम्मीद दो तरीकों से साकार की जा सकती है। पहला थ्रू शास्त्रास एंड दूसरा थ्रू शस्त्रास। By studying and sharing Gita wisdom, we can hope that more and more people become ready to rise to a higher consciousness. पर जो कट्टरपंथी विचारधाराओं को मानते हैं और जो मानते हैं कि उनका अस्तित्व दूसरों के अस्तित्व को मिटाने के लिए ही है, उन्हें रोकने के लिए बल की जरूरत है, शस्त्रों की जरूरत है। So let's pray for and support those who take up this difficult task of protecting peace, because sometimes heroes must walk through hell to give hope a chance. Hare Krishna.